हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 10 थिंग्स दैट यू मस्ट नो बिफोर बाइंग टेट्रा फिशेस। टेट्रा फिशेस की बहुत सारी स्पीसीज होती है, बहुत सारे वेराइटीज़ की होती है, लेकिन सारी टेट्रा फिशेस में जो भी चीज़ है सब चीज़ लगभग कॉमन ही होता है। इसलिए आज की वीडियो में ओवरऑल जितनी भी टेट्रा फिशेस है सारी चीज़ के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं कि एक टेट्रा फिशेस से क्या क्या बिहेवियर होता है, या फिर अगर आप एक टेट्रा फिशेस बाय करने का सोच हो तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, या फिर आप लोगों को कैसा टैंक सेटअप करना होगा जिससे कि आपके टैंक में बड़े इत्मीनान से जो भी टेट्रा स्पीसीज की फिशेस हैं वो बड़े इत्मीनान से आपके टैंक में रहें। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, दबा दो, तोड़ दो, लेकिन प्रेस हो जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, वो है बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। ये छोटी सी फिश बड़े इत्मीनान से 10 इयर्स तक भी रह सकती है, लेकिन एट एन एवरेज हमारे एक्वेरियम में 2 से 3 साल तक रहती है। अब आप लोग इसका रीज़न पता करिएगा क्यों, और उसके बाद नीचे कमेंट डाउन कीजिएगा। लेकिन ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये छोटी सी फिश है जो बड़ी बड़ी फिशेज नहीं कर पाती है, वो ये छोटी सी फिश 10 इयर्स तक रह सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करता हूँ, इस फिश का अच्छे से, इस फिश का नहीं किसी भी फिश का बड़े अच्छे से टेक केयर वगैरह कीजिए, क्योंकि ये सारी फिशेस का अगर आप अच्छे से टेक केयर कीजिएगा तो आप लोगों को भी बार बार फिश शॉप जाने का ज़रूरत नहीं होगा, वहाँ से नया फिशेस बाय करने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि यही फिश एक बार आप सोच सकते हैं बाय करके लाने के बाद कितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप लोगों के साथ रह सकती है। सेकेंड नंबर पे आता है, ये फिश जो होती है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है। ये फिश 2 हफ्ते तक मैक्सिमम बिना खाए बड़े इत्मीनान से आपके टैंक में रह सकती है। इसका मतलब हम लोग को बहुत बार कई बार प्रॉब्लम होता है, अगर हमारे पास टेट्रा फिशेज है, बाब फिशेज अपने टैंक में, तो हमको बहुत ज़्यादा टेंशन लगा रहता है कि ये सारी फिशेस को अगर मैं छोड़ के जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो क्या ये सारी फिशेस मर जाएगी, ये सारी फिशेस को क्या फ्रेंड्स को दे दूँ, फिश शॉप में दे दूँ। बहुत लोगों को इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, लेकिन अब आप लोगों के लिए कोई भी टेंशन का बात नहीं है, क्योंकि ये फिश जो ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है। ये बड़े इत्मीनान से 2 हफ्ते तक भी बिना खाए रह सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है। जैसे कि उससे पहले आप जब इस फिश को रखें तो रेगुलर बेसिस में पेलेट्स वगैरह देते हैं कि नहीं, जिसकी वजह से उसके बॉडी में इनफ फैट, इनफ एनर्जी है जो इस लॉन्ग पीरियड को झेल पाए। अगर आप अपनी फिशेस को अच्छे से टेक केयर वगैरह नहीं करते हैं, फिशेस ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तब वो इतना दिन तक नहीं झेल पाएगी बिना फूड के। थर्ड नंबर में आता है, ये फिशेस बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होती है। अगर आप इस फिश को अपने टैंक में डालिएगा और उसके साथ ही साथ कोई दूसरी स्पीसीज़ की फिशेज या फिर यही स्पीसीज़ की अगर फिशेज रहेगी तो देखिएगा बहुत ही कॉमन रहता है, वो लोग एक दूसरे का फिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा निप करेगी, एक दूसरे का फिन्स को निप करेगी। ये तभी करेगी अगर आप फूड्स वगैरह अच्छे से नहीं देते हैं, क्वालिटी फूड्स में नहीं रहता, तो वो लोग फूड तो खोजेगी, कहीं ना कहीं से फूड्स तो लोगों को चाहिए होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, दूसरे फिशेज का फिन्स वगैरह निप करेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव भी रहती है अपने टैंक में। कोई भी छोटा सॉफ्ट अगर स्लो स्विमिंग फिशेज वगैरह डाल दीजिएगा उसका तो हालत ख़राब कर देगी मार के। इसलिए ये फिशेज बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होती है। इसको जब भी अपने टैंक में रखना है तो बड़े अच्छे से एडजस्ट करके रखना। आगे भी बताएंगे क्यों, क्या क्या चीज़ करना है, लेकिन बस आपको अभी यहाँ पर यही चीज़ जानना है कि ये फिशेस टैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होती है। फोर्थ नंबर पे आता है, इसी से रिलेटेड, ये फिशेस कम्युनिटी में रहना पसंद करती है। अगर ये फिशेस को 2 या 3 क्वांटिटी में अगर अपने टैंक में डालिएगा, टैंक छोटा वगैरह रहेगा, तो देखिएगा वो सारी फिशेस में बहुत ही ज़्यादा फाइट होगा। एक कमज़ोर वाली को रेगुलर बेसिस में चेस करते रहेगी जब तक वो मर ना जाए। इसलिए ये इस फिश को अगर आप बाय कर रहे हैं तो ह्यूज क्वांटिटी में कीजिएगा, जैसे कि मिनिमम भी 10, 12, 15 इतना सारा क्वांटिटी में बाय कीजिएगा। तब देखिएगा ये सारे फिशेस के बीच में फाइट होगा, तब भी होगा, लेकिन बहुत कम होगा, मतलब थोड़ा सा चेस करेगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। उसके बाद ज़्यादा हार्मफुल फाइट जो होता है वो नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप 2 या 3 एक छोटे से टैंक में रखिएगा तो डेफिनेटली आप देखिएगा लोग रेगुलर बेसिस में चेस कर रहा है, और एट द एंड जब तक उस फिश को मार नहीं देता तब तक वो देखिएगा वैसे ही उसको परेशान करते रहेगा। इसलिए यहाँ पर आपको बस ये चीज़ जानना है, ये जो फिश है ये कम्युनिटी फिश है, इसको कभी भी अकेले रखने का कोशिश मत कीजिएगा।
फिफ्थ नंबर पे आता है ये फिशेस को वॉर्म्स खाना, मॉस्किटोज खाना, इंसेक्ट्स खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आपके टैंक में किसी भी तरीके का इंसेक्ट्स वगैरह गिर जाता है या फिर कोई भी टैंक में अगर आप कोई भी टाइप का वॉर्म्स, लाइव वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, ट्यूफेक्स वॉर्म्स, कोई भी वॉर्म्स वगैरह देते हैं, सारी चीज़ को देखिएगा ये फिश बहुत ही ज़्यादा शौक से खाती है। ये सारी चीज़ को देखना भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। इसलिए ये सारे फिशेस के डाइट में थोड़ा बहुत वॉर्म्स वगैरह भी रखिएगा, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में ये सारे फिशेस यही सब मॉस्किटो लावास वगैरह, अर्थ वॉर्म्स वगैरह, जो भी वॉर्म्स वगैरह उसको वहाँ पर मिल जाता है, वो सारे वॉर्म्स वगैरह वो खाती है। इसलिए फिशेस को हेल्दी रखने के लिए फिशेस के डाइट में थोड़ा बहुत वॉर्म्स, थोड़ा बहुत इंसेक्ट जरूर रखिए। सिक्स्थ नंबर पे आता है ये फिश को एक एयर पंप चाहिए होता है, क्योंकि ये सारी फिशेस जो होती है ये डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में जितना भी ऑक्सीजन है उसी के सहारे वो पानी में स्विम करती है। अगर पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो क्या होगा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सरफेस में आके ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेश पानी जब डालते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में ही हम लोग का ऑक्सीजन रहता है, इसलिए स्टार्टिंग के टाइम पे वो रह लेती है। लेकिन वैसे ही 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद जैसे ही पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, वो आपके टैंक के साइज़ के ऊपर में भी डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी पानी है। अगर कम क्वांटिटी पानी है तो उसमें जल्दी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद आप देखिएगा आपकी फिशेज जो वो सरफेस में आके ब्रीदिंग कर रही हैं। ये सारी चीज़ की वजह से भी आपकी फिशेज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अगर आप ये फिश रखे हैं, ह्यूज क्वान्टिटी में रखे हैं, तो टैंक में एक एयर पंप होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस एयर पंप को 24/7 रन करना है, जिससे कि ये सारी फिशेज को डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो मिलता रहे। सेवेंथ नंबर पे आता है ये सारी फिशेज बड़े इत्मीनान से 1.2 इंचेस तक भी ग्रो कर सकती है, मतलब कि 3 सेंटीमीटर तक भी बड़े इत्मीनान से ग्रो कर सकती है। इससे बड़ा भी मैं कई बार फिशेज वगैरह देखा हूँ फिश शॉप में, पता नहीं वो लोग कैसे क्या फीड वगैरह करते थे, लेकिन इससे भी बड़ा मैं देखा हूँ एक्चुअल में। और ये फिशेज जब इतनी बड़ी हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है देखने में। इसलिए भी अगर ये फिशेज को बाय करने का सोच रहे हैं, अगर आपके पास टैंक छोटा है तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपके टैंक में ये सारी फिशेज 1.2 इंचेस तक भी ग्रो हो सकती है। इसलिए टैंक को हमेशा बड़ा रखिएगा, ज़्यादा छोटा टैंक में मत रखिएगा। ज़्यादा छोटा टैंक में रहने से तो मे भी हो सकता है वो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान करें, चेस करें, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हार्म करें। इसलिए ये सारे फिशेज के लिए एक बड़ा टैंक होना, लगभग कम से कम भी 2 फीट का टैंक होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पे आता है ये फिशेज, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि ये फिशेज बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है, उसके साथ ही साथ ये फिशेज बहुत ज़्यादा अडेप्टिव भी होती है। ये अगर आप काफ़ी सालों तक इस फिश को अगर अपने साथ रखिएगा तो ये देखिएगा धीरे 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 करके आपके हिसाब से आप जो जो चीज़ उसको प्रोवाइड कीजिएगा उस हिसाब से वो देखिएगा धीरे धीरे अपने आप को ढाल लेगी। ये भी बहुत ही अच्छा बिहेवियर है इस फिश का, जिसके वजह से भी हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो फिश अब हम लोग के हिसाब से वो कम्प्लीटली ढल गई है। हम लोग को देखिएगा ज़्यादा परेशानी नहीं आएगा, वो हर चीज़ को पहचान जाएगी, हर चीज़ को समझ जाएगी कि कब क्या हो रहा है, पानी वगैरह चेंज हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा अडेप्टिव फिश है। इस फिश को अगर आप अपने टैंक में रखने का सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा, प्लांटेड टैंक्स वगैरह बिल्ड कीजिएगा। प्लांटेड टैंक्स में ये फिशेज बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक भी रहती है। इसलिए अगर आप इस फिश को बाय करने का सोच रहे हो तो ज़रूर बाय कीजिएगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। 9 नंबर पे आता है ये फिशेज जो होती है इसको वार्म वाटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर ठंडे पानी में रखिएगा तो ठंडे पानी में ये फिशेज देखिए रेगुलर बेसिस बड़े तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएंगी। कई बार ये अडेप्ट हो जाती है ठंडे पानी के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को बस यही रिकमेंड करूँगा ठंडे पानी में मत रखिएगा। धीरे धीरे क्या होता है, बहुत बार अगर ठंडा पानी रहता है तो वो धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर ठंडा पानी है उसमें अगर आप इंसेक्ट्स वगैरह फीड कर रहे हैं या कोई भी चीज़ फीड कर रहे हैं, नॉनवेज वगैरह फीड कर रहे हैं, तो उससे क्या वो फिशेस खा तो लेगी लेकिन उसके बाद उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह हो जाएगा, फिशेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। ठंडे पानी में फिशेस का कलर एकदम फेड हो जाएगा, देखिएगा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी जैसे कि वो पहले गर्म पानी में एक्टिव रहती थी। इसलिए और उसके साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से मरना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगा, कभी भी इस फिश को बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में मत रखिएगा। मिनिमम भी जो रिक्वायरमेंट होता है इस फिश के लिए एक वार्म वाटर का, वो 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मेंटेन करके रखना है इस फिश का टैंक को इस टेम्परेचर में, जिससे कि फिशेस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल रहे और फिशेस को कोई भी नुकसान ना पहुंचे ठंडे टेम्परेचर से। और 10th नंबर पे आता है जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस फिश को रखने का, वो होता है ये लोग एक दूसरे का टेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा निप करती है, मतलब ये लोग एक दूसरे का टेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बाइट करती है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है इस फिश का। अगर इसके साथ आप कोई भी दूसरी फिशेज वगैरह रखिएगा जिसका फिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसका देखिएगा धीरे धीरे कर पूरा टेल्स को गायब कर देगी।
यहाँ तक कि ये लोग अपने भी एक दूसरे का टेल्स वगैरह खाते रहती है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है इस फिश का। उसके साथ ही साथ अगर ये फिशेस को बहुत ज़्यादा छोटे टैंक में रखिएगा तब भी ये देखिएगा एक दूसरे का टेल्स वगैरह निप करेंगे। इसका एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो ये होता है इस फिश को अगर आप रेगुलर बेसिस में फूड्स वगैरह नहीं देते या फिर अच्छे क्वालिटी का फूड्स नहीं देते या फिर बहुत कम क्वांटिटी में फूड्स वगैरह देते हैं तो इससे भी ये फिशेस क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस में एक दूसरे का फिन्स वगैरह खाएगी। इसलिए ये सारे फिशेस को अच्छा क्वालिटी का फूड दीजिएगा और रेगुलर इंटरवल्स में दीजिएगा। कभी भी ओवर फीड मत कीजिएगा। ओवर फीड से ये फिशेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट होगी। रेगुलर इंटरवल्स में देते रहेगा, थोड़ा बहुत वॉर्म्स वगैरह दीजिएगा जिससे कि ये सारे फिशेस का जो पेट है वो भरा रहे। पेट वगैरह भरा रहेगा तो फिशेस के बीच में फाइट भी बहुत कम होगा। और मैक्सिमम उस टाइम पे मैं देखता हूँ वो लोग एक दूसरे का फिन्स वगैरह को निप नहीं करती है जब उन लोग के बॉडी में इनफ एनर्जी रहता है। तो सो फ्रेंड्स, यही था कुछ 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आप लोगों को जान के रखना होता है इस फिश के बारे में। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी ही मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।